नवरात्रि से पहले पूजा घर से हटा दें इन चीजों को, नहीं तो माता रानी हो जाएगी नाराज, धन का हो जाएगा नाश और माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देंगी त्याग। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके घर में नवरात्रि से पहले बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, भूल से भी नहीं, वरना इसका मिल सकता आपको विपरीत फल। ये जानकारी जो आपको बताने जा रहे हैं ये कोई अकाल्पनिक बात नहीं है, सीधे ज्योतिष और शास्त्रों से ली गई जानकारी है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती ना करें। तो आइए जानते हैं, मगर उससे पहले आपको ये भी जानना बेहद ही जरूरी है कि इस बार शारदीय नवरात्रि कब से है शुरू, माता रानी की सवारी इस बार क्या रहने वाली है और क्या है नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो आइए जानते हैं। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। मां दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं, तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार मां दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। मित्रों, आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ जब रविवार या सोमवार के दिन से होता है, तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू हो तो माता रानी पालकी में आती हैं। वहीं नवरात्रि की शुरुआत अगर मंगलवार या शनिवार से होती है तो मां घोड़े पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि अगर बुधवार से शुरू हो तो माता रानी नौका में सवार होकर आती हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से होगी, तो ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी रहेगा। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन होती है तो मां की सवारी डोली या पालकी होती है। मित्रों, आपको बता दें, इस बार दिनांक 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होंगे। इस दिन यदि प्रतिपदा तिथि की बात करें तो 52 घड़ी 2 पल अर्थात अगले दिन प्रातः 2:58 बजे तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। यदि नक्षत्र की बात करें तो इस दिन हस्त नक्षत्र 23 घड़ी 27 पल अर्थात शाम 3:32 बजे तक है। इस दिन ऐंद्र नामक योग 55 घड़ी 36 पल अर्थात अगले दिन प्रातः 4:24 बजे तक है। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त प्रातः 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 07 का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा, जिसके लिए 47 मिनट का समय मिलेगा। तो मित्रों, कलश स्थापना से पहले आप ये जरूर जान लें कि अगर आप सच में माता दुर्गा का आशीर्वाद पूरे 9 दिन तक पाना चाहते हैं, तो आप अपने घर में से, अपने घर के मंदिर से इन चीजों को बाहर कर देता है, तो उसके घर में माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद होता है। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप मां अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से, अपने घर के मंदिर से कुछ चीजों को निकाल दें, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें, आपको नवरात्रि में कलश स्थापना करने से पहले ये जरूर देख लेना है कि कहीं आपके घर के मंदिर में कोई खंडित मूर्ति तो नहीं है, क्योंकि घर में या मंदिर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं, तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं आपके घर में माता रानी की कोई ऐसी तस्वीर हो जो अब खंडित हो गई हो, यानी ऐसी तस्वीर जो पूजा करते करते खराब हो गई हो और आप लोग उसकी अब भी पूजा कर रहे हों,
तो उसे तुरंत ही अपने घर के मंदिर से हटा दें और उसकी जगह आप अपने मंदिर के लिए नई तस्वीर लेकर नवरात्रि के पहले दिन उसकी स्थापना करें और आगे से आप उसकी ही पूजा अर्चना करें। साथ ही आप ये भी जरूर ध्यान में रखें कि आपने पिछली दिवाली पर जो मूर्तियां अपने घर में पूजन के लिए लाई हैं, उनको भी आप किसी पवित्र नदी में सिरा दें, क्योंकि अब आप दिवाली पर नई मूर्ति लाएंगे तो ये सही समय है उनका विसर्जन करने का। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि कलश स्थापना से पहले अपने घर के मंदिर में आप ये भी ध्यान में रखें कि कहीं आपके घर के मंदिर में कोई भगवान की पूजा पाठ की ऐसी पुस्तक हो जो कटी फटी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, तो उनको भी आप अपने घर के मंदिर से नवरात्रि के कलश स्थापना से पहले हटा दें और उनकी जगह नई पुस्तक लेकर आवें, क्योंकि दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके मंदिर में कोई भी ऐसी चीज ना हो जो पूजा में अशुभ मानी जाती हो, जैसे कोई टूटा चटका भगवान का बर्तन या मंदिर की घंटी। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको बता दें कि घर में भी कुछ ऐसी चीज होती है जो नवरात्रि कलश स्थापना से पहले आपको अपने घर से बाहर कर देनी चाहिए। नहीं हो इनकी नकारात्मक ऊर्जा से आपके घर में सिर्फ नकारात्मकता ही आएगी। माता लक्ष्मी या माता दुर्गा नहीं तो वो चीज कौन सी है आपको बता देते हैं। मित्रों, पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके साथ ही बंद घड़ी। जी हाँ, घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। इसके साथ ही सबसे जरूरी चीज टूटा हुआ कांच। जी हाँ, टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपके घर में कहीं भी कबाड़ है तो उसे भी आप नवरात्रि से पहले अपने घर से बाहर जरूर कर दें और अपने घर में नकारात्मकता नहीं सकारात्मकता से नवरात्रि में माता रानी का स्वागत करें। आपके ऊपर फिर जरूर माता रानी की कृपा होगी और आपका घर धन धान्य से वो भर देंगी। तो मित्रों, बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की।